रामास्वामी पेरियार की जयंती प्रथम बार गाजीपुर की धरती पर, वीरों की धरती पर मनाई जा रही है। और ये सबसे खुशी की बात है कि हमारे समाज में अब पेरियार की जयंती मनाई जाने लगी है। दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी थी, तो लोग कुछ ये कहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे। जिन लोगों को छुआछूत थी, जिनको पानी नहीं, दूर से पानी दिया जाता था, खाना भी बड़ा गलत दिए जाते थे, तो उन्होंने उस दशा को देखा, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और आज ले गए। तो उन्हीं महापुरुषों को आज हम जयंती मना रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि ये पूर्वांचल की धरती गाजीपुर से जो मनाई जा रही है वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक नहीं मनाई जाती थी। लोग अपने अपने घर में, कभी जो समझदार लोग हैं, हमारे लोग शिक्षित हैं, वो लोग ही मनाते थे। मैं जनपद गाजीपुर के उस धरती पे मौजूद हूँ जहाँ भारत के इतिहास में वीर अब्दुल हमीद ने जो पूरे देश को एक संदेश दिया है, उसी धरती पे धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के दिन पेरियार जी के ज़रिए से आप पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती प्रथम बार गाजीपुर की धरती पर, वीरों की धरती पर मनाई जा रही है। और ये पूर्वांचल के हमारे लगभग 8-10 जिलाध्यक्ष आए हैं। सभी का ये है कि हम अपने महापुरुषों में भूल कर गलती की थी। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती तो पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती कुछ कारणों की वजह से नहीं मनाते थे, और उसका एक मूल कारण था कि मनवादी व्यवस्था के विरोध ये जो लड़े थे, कहीं ब्राह्मण हमसे नाराज न हो जाए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था नाराज न हो जाए, क्योंकि ईवी रामास्वामी पेरियार ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। तो लोगों को डरता है, लोगों को बहुत डर था कि कहीं ये नहीं। महापुरुष हमारे जो हुए ईवी रामास्वामी पेरियार, इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ कार्य किया, न कि ब्राह्मणों के खिलाफ। लेकिन लोग ब्राह्मणों के खिलाफ मानते हैं कि ये ब्राह्मणों को गाली देते थे। ऐसा नहीं था। आज भी आप तमिलनाडु में देखोगे कि आज वहाँ 69% आरक्षण ओबीसी एससी को मिलता है। ओबीसी एससी और एसटी तीनों को मिलता है। और जब और कई स्टेट में जाते हो तो 50% तो छोड़िए, ओबीसी को मैं अभी देख रहा हूँ पीसीएसजे में अभी जो सिलेक्शन हुए उसमें से ईडब्ल्यूएस को 50%, यानी उसमें से केवल ईडब्ल्यूएस 50% है। मुझे नहीं लग रहा कि उसमें एसटी ओबीसी का एक आध कोई आया है। तो बड़ी विडम्बना है। हर आदमी, हर सरकार ये कहती है हम जातिवाद नहीं करते, बहुत ही हम ये नहीं करते, हम कोई सिलेक्शन में कोई हम नहीं करते। एससी को कोटा मिल रहा है, ओबीसी को कोटा मिल रहा है। मैं आज जो लिस्ट जारी हो रही है, मुझे नहीं लग रहा कि एससी ओबीसी को कोई कोटा मिल पा रहा है। जबकि विभिन्न जो पहले जो सत्ता में आए थे, चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे मायावती जी रहे हों, चाहे अखिलेश जी, अनेक आरोप लगते रहे। और आज कोई आरोप लगाना, पता नहीं, मुझे नहीं पता ओबीसी के नेता कहाँ चले गए, किस चूहे के बिल में घुस गए कि कोई भी व्यक्ति ये आवाज़ नहीं उठा रहा। एससी और ओबीसी, न मायावती हो चाहे वो अखिलेश जी हो, आज इनको इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। वैसे सत्ता के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। तो मैं पर्सनल किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा। ईवी रामास्वामी पेरियार के पद चिन्हों पर न मायावती चल रही है, न अखिलेश जी चल रहे। पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव अथवा लालू सिंह यादव ने चलने का प्रयास किया था। आज इन नेताओं का भी जमीर कहाँ चला गया मुझे नहीं। आज हम ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ मना रहे हैं, और इसका एक दूरगामी परिणाम होगा। आप देख लेना, मैं आपको कह के जा रहा हूँ। ये अब
अगला जो वर्ष आएगा पूरे प्रदेश में वो धूमधाम से मनेगी कि जगह जगह हमारे पत्रकार बंधु होंगे और वो छापने के लिए मजबूर होंगे कि इतने विशाल कार्यक्रम हो रहे हैं राष्ट्रीय धनगर महासभा के तत्वाधान में, इनको छापा जाए। और वास्तविकता ये कि ये जो ईवी रामास्वामी पेरियार थे ये दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी थी, तो लोग कुछ ये कहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे, जिन लोगों को छुआछूत थी, जिनको पानी नहीं दूर से पानी दिया जाता था, खाना भी बड़ा गलत दिए जाते थे, तो उन्होंने उस दशा को देखा तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और आज ले गए। तो उन्हीं महापुरुषों को आज हम जयंती मना रहे हैं, क्योंकि हमारा धनगर का मुद्दा है। ईवी रामास्वामी पेरियार का भी धनगर के मुद्दे पर बड़ा योगदान था। उनकी बाबा साहब अम्बेडकर जी से बहुत पड़ती थी और उन्होंने धनगर के मुद्दे को अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर दर्ज कराया और आज तक चला रहा है। शासनादेश हुए, माननीय योगी जी ने भी अनेकानेक यानी 15-16 शासनादेश जारी किए और भी करने जा रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? जब लिखते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमारा सबका साथ सबका विकास मुझे नहीं लग रहा हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारे प्रमाण पत्र बनने चाहिए। आप ये कहें कि कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो फिर आपका डीएम, आपके आदेश की डीएम क्यों नहीं पालन करता? अच्छा, डीएम छोड़िए तो फिर तहसीलदार क्यों नहीं? जिसके बाबा का सर्टिफिकेट बनाए, जिसके पिताजी का सर्टिफिकेट बनाए, तो नाती कौन जाति का होगा? ये बड़ा सोचनीय सब्जेक्ट है कि जब बाबा भी धनगर का प्रमाण पत्र लाभ ले रहा है, पिता भी कहीं न कहीं सर्विस में अथवा राजनीति में लाभ ले रहा है, नाती का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। जय हो धन्य मेरी सबका साथ सबका विकास। और मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं बड़ा अपने समाज के नेताओं से कुंठित हूँ, बहुत बड़ा ग्रसित हूँ इस समाज के लिए कि हमारे समाज के देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को लाभान्वित करने के लिए हमारे समाज के नेता को लोकसभा का चुनाव लड़वाया और उसे जितवाया भी, और ऐसी सीट से आगरा लोकसभा से, और भारत सरकार में राज्य मंत्री है, वो लाभ ले रहा है, उसके बच्चे लाभ ले रहे हैं, लेकिन भोला भाला धनगर समाज, गरीब समाज, मजदूर समाज सर्टिफिकेट पाने के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है और उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। केवल उसका अगर आवाज को कोई बुलंद कर रहा है तो जेपी धनगर और जितने राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारी वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमने अभी जल्दी जल्दी कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि अगर हमारे धनगर के प्रमाण पत्र नहीं बने तो फिर हमारा समाज भाजपा से दूर नहीं, काफी दूर भाग सकता है। ये भाजपा के लिए हमने अभी ज्ञापन दे चुके, और क्योंकि इस बात से और एक कुंठा है, भाजपा की हाईकमान को ऐसे मंत्री को अब तक बर्खास्त कर देना चाहिए जो मंत्री ये कहता हो अहिल्याबाई होलकर जयंती में कि जिंदा समाज का एकमात्र जिंदा नेता अखिलेश यादव है और मुर्दा कौम का एकमात्र नेता में एचपी सिंह बघेल हूँ। और इस बात की कॉपियां लगभग 250 माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को भेज चुके, ज्ञापन दे चुके द्वारा जिलाधिकारी के, अभी तक कोई कार्य नहीं है। अब समाज ये सोचने को मजबूर हो रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी से समझौता हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, जो वायदा किया था वो एक भी नहीं निभाया। तो अब समाज सोच रहा है तो करे तो क्या करे। आगामी रोजाना रणनीति बनाई जा रही है और आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। हमसे बात किया, देखा आपने किस तरह से मंत्री बन जा रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उनके बच्चों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो लाभ मिलनी चाहिए। किस तरह से व्यवस्था ख़राब है खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, और यकीनन समाज के निचले स्तर को जब तक लाभ नहीं मिलेगा, सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। इस 72 न्यूज़ का मकसद भी यही है, बताना चाहता है कि समाज के कैसे गरीब परिवार को लाभ नहीं मिल रहा है और सरकार को सुननी चाहिए कि
एमपी साहब का तो सर्टिफिकेट बन गया, लेकिन एमसी साहब के वोट देने वाले लोगों को अब तक उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। दुर्भाग्य की बात है। मांग करता है 72 न्यूज़ जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आप आज जनपद गाज़ीपुर के मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ से इनकलाब जन्म लेता है, और इस जनपद गाज़ीपुर के हॉल में मौजूद हैं आपके धनगर समाज की, महिला समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज पेरियार जी के जन्मदिन जबकि पूरे दक्षिणी भारत में मनाया जाता है, इस उत्तर प्रदेश में मनाने का मकसद क्या था और यहाँ से क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर पुष्पाराज धनगर, राष्ट्रीय धनगर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये सबसे खुशी की बात है कि हमारे समाज में अब पेरियार की जयंती मनाई जाने लगी है। और मुझे तो ये लगता है कि ये पूर्वांचल की धरती गाजीपुर से जो मनाई जा रही है वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक नहीं मनाई जाती थी। लोग अपने अपने घर में, कभी जो समझदार लोग हैं, हमारे लोग शिक्षित हैं, वो लोग ही मनाते थे, हर लोग नहीं मनाते थे। मुझे विशेष तौर से बुलाया गया इसीलिए कि मैडम आप आइए, महिलाएं भी आएंगी। मुझे खुशी है कि समाज की आज महिलाएं भी आई हैं। और पेरियार स्वामी जी ने जो हम लोगों को संदेश दिया था, अगर वो उस पर हम ध्यान देते तो आज हम बहुत आगे होते, क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमारे समाज ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी विडम्बना है हमारे समाज में आज भी हमारी महिलाएं और हमारे पुरुष अशिक्षित हैं। पेरियार साहब का संदेश क्या था जिसको आपकी समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया? पेरियार साहब का संदेश ये था कि आप पढ़िए। ये जो डोला कमंडल लेके चलते हैं, कांवर लेके चलते हैं, मंदिर में घंटा बजाते हैं, तो मंदिर का घंटा न बजाइए, आप स्कूल का घंटा बजाइए। और स्कूल को देखिए, जो शिक्षित होंगे वही आगे बढ़ेंगे, जो आज शिक्षित हैं वही आगे बढ़ गए। हम लोग ब्राह्मणवादी की बातों में बने रहे तो जिससे हमारी समाज बहुत पीछे हो गया। आज हर समाज आगे है, हमारी समाज से हर समाज आगे है। हमारा समाज सिर्फ बातों में रह गया। पंडित जी की, अब हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा बच्चा पैदा होता है, तब तक हमारे पंडित जी ही लगे रहते हैं। पैदा होता है तब भी हमारे समाज का मूल दिखवाने जाता है, तारीख देखने जाता है, कई मूल तो नहीं पड़ गए, और जब मरते हैं तब तक उसका भोज ही करते रहते हैं। तो हम लोग, एक तो सबसे बड़ी बात, बच्चा पैदा होगा ये सब भगवान की देन है, उस पर भी हमें किसी पंडित से नहीं पूछना है, सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देना है। मृत्यु हो जाती है तो उसका हवन करिए, किसी का भोग नहीं करिए, कोई तेरही नहीं करिए, कोई मृत्यु भोज नहीं करिए, ना आप खाइए। हमारे यहाँ सिद्धांत है, मैं 15 साल से ना तो हमारे यहाँ तेरही होती है ना हम लोग करते हैं। और समाज में यही सभी को कहते हैं कि ना तो आप मृत्यु भोज खाइए, जब आप खाएंगे नहीं तो आप दूसरे से जवाब नहीं लेंगे। तो हम मृत्यु भोज भी नहीं करते। पेरियार स्वामी जी की जो बातें हैं बिल्कुल सही है। अगर हमने आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अपना ली होती तो आज समाज हमारा बहुत आगे होता। जिस समय से आज यादव समाज, कुशवाहा समाज और भी समाज हैं जो बहुत कम मात्रा में थे, कम संख्या में थे, वो आगे हो गए। हमारा समाज आज इसीलिए पीछे है कि हम, एक पेड़ है हमारा, उस पेड़ पे हमारी शाखाएं इतनी हो गई हैं कि हर डाल पे एक एक नेता बैठ गया है। हमारे समाज के लोग बहकावे में आ जाते हैं, शिक्षित ना होके आधी अधूरी शिक्षा लेकर के भागते हैं। इसलिए हमारा समाज आज धनगर समाज के साथ साथ में तो आपके यादव भी हैं, कुशवाहा भी हैं, और जितने ओबीसी के लोग सब तो पंडित जी की बात मानते हैं। आपकी समाज में सब लोग पंडित जी की बात मानते हैं, माने। हाँ। उनके 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारे कहाँ जा रहे हैं? हमारे तो सिर्फ समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, कोई भी हो, खाली वोट मांगने, जब चुनाव आता है, जैसे अभी चुनाव आ गया तो उस टाइम बस पैर छुएने शुरू कर देंगे 1 साल पहले से, क्योंकि हमारा समाज इतना सीधा है और नहीं, कभी आपने चोरी चपाटी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है। किसी भी यहाँ चला जाएगा तो उस व्यक्ति को विश्वास रहेगा। या तो पेरियार साहब ने जो कुछ संदेश दिया था ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, सबके लिए संदेश दिया था ना, तो संदेश सबके लिए दिया था। सब लोग ब्राह्मण को छोड़ा भी नहीं आज तक। इस पर क्या कहना आपको? सब उनकी समाज के छोड़ा नहीं, लेकिन हमारा समाज सीधा था। अच्छा। वो उनकी बातों में आ गया। अच्छा। और सब लोगों की समाज बातें, हमारा समाज जो आज तक, बताइए कौन सा मुख्यमंत्री बने, कौन सा कुछ बन गया? खाली वोट के टाइम हमसे पूछ लिया और पैर छू लिया, हम उसी में खुश हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग उसी में खुश रहे, पढ़ना लिखना कुछ था नहीं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई नहीं, उसके बाद हमको ये मिला। आज ये मिला है कि आज 70 साल में हम एससी के होकर के भी हमें धनगर प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। और जो हमारे समाज के लोग अच्छे हैं और समझदार हैं, उनके बन चुके हैं, वो लाभ भी उठा रहे हैं।
क्या हमारे एसपी सिंह महोदय जी उठा रहे हैं, हमारे टूलना के विधायक जी भी हैं, सभी उठा रहे हैं, हमारे फिरोजाबाद के विधायक जी है टूलना आप के में SPC सिंह। समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं? समाज को संदेश ये देना चाहते हैं, आप पेरियार जी की बातों पर ध्यान दें, पेरियार जी की किताब पढ़ें, उन्होंने जो शिक्षा हम लोग को बताई थी वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, तो उस पर ध्यान दें और समाज आगे बढ़ेगा। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देती हूँ। जय धनगर समाज, जय राष्ट्रीय धनगर महासभा। ये देखा आपने, आपका एक संदेश था कि हमें पेरियार साहब की बातों पे ध्यान देना चाहिए। जो उन्होंने संदेश दिया है कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। महिला के ज़रिए, अपनी एक माँ शक्ति के ज़रिए से अपने तमाम बहनों को ये संदेश दे रही हैं कि आप ब्राह्मणवाद के उन वसूलों को, उनकी बताए हुए बातों को कम ध्यान दें, अपने बच्चों को अधिक शिक्षित दें, तभी आपका विकास होगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।